So, hello students, today we are going to study the questions of coordinate geometry. So, what is coordinate geometry? So, in this coऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते क्या है, हम किसी पॉइंट्स की पोजीशन फाइंड करते हैं. अब वो पॉइंट कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है. उस तक पहुंचने के लिए हमें कैसे उस तक पहुँचें मैथमेटिकली, तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ी. तो इसमें क्या होता है, हमारे पास किसी प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन निकालने के लिए हम इसे पढ़ते हैं. और पोजीशन कैसे निकालते हैं, उस प्लेन में क्या होता है, दो एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस. तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल होती है उसे वाई एक्सिस बोलते हैं. और दोनों में रिलेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, और जहाँ पे ये दोनों एक्सिस कट करती हैं उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन. ठीक है. तो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो एक्सिस होती हैं. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई. ओके, ये दो एक्सिस होती हैं और ये दोनों एक्सिस जहाँ पे कट करती हैं उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन. ओके, उसको ओरिजिन बोलते हैं. ठीक है. और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, दैट इज इनके बीच का जो एंगल होता है 90 डिग्री. और फिर ये जो प्लेन बनता है एक्स और वाई एक्सिस से, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन. ओके. और ये कैसा है, 2 डायमेंशनल है, क्योंकि इसमें दो एक्सिस हैं, एक्स एंड वाई. ठीक है. तो अब क्या है, किसी पॉइंट की पोजीशन कैसे निकालते हैं इसमें. तो जैसे मुझे कोई पॉइंट दिया है, तो इस पॉइंट तक कैसे पहुंच पाएंगे, हम कैसे पहुंच सकते हैं. तो देखो, इस पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और एक वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. तो मानो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, अब कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चला है और वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चला है. ठीक है. तो माना इसके अगर कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा बी हैं, दैट इज इसकी पोजीशन ए कॉमा बी है, तो ए क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज एक्स एक्सिस पे मैं कितना चली हूँ और वाई एक्सिस पे कितना चली हूँ, विच इज़ बी कोऑर्डिनेट. ठीक है. तो देखो, ए कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये वाली डिस्टेंस, ए पे मैं कितना चली हूँ एक्स एक्सिस पे, एंड बी इज दिस डिस्टेंस. ठीक है. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, पी ए कॉमा बी. ओके. सो इस पॉइंट की पोजीशन ये हो गई. अगर ऐसे ही कोई भी पॉइंट कहीं पे दिया हुआ है, उसकी पोजीशन निकालनी है, तो सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पे एंड दूसरा परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रॉ करो, पता चल जाएगा हमें उसकी पोजीशन. ठीक है. और ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, ये जो पेयर बनाया मैंने ए कॉमा बी, ये ऑर्डर्ड होता है. ऐसा नहीं अगर ए कॉमा बी है तो उसको ए कॉमा बी ही लिखेंगे, बी कॉमा ए नहीं लिखेंगे. और कब लिख पाएंगे, ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए, क्योंकि अगर यहाँ से उसने ए डिस्टेंस चला है और वाई एक्सिस पे उसने बी डिस्टेंस चला है, तो ये थोड़े बोल पाएंगे कि उसने एक्स एक्सिस पे बी चला है, वाई पे, है ना. तो दोनों डिफरेंट हैं. और सेम कब होंगे, ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए इफ एंड ओनली इफ. ऐसा कब पॉसिबल है, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी. कहने का मतलब जब दोनों डिस्टेंस सेम हो, कहने का मतलब ये ऐसे जा रहे हो, मतलब एकदम यहाँ पे हो, मतलब 45 डिग्री पे हो, दोनों साइड से सेम चल रहा हो, है ना. तो इस टाइप के ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं. इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं. फिर नंबर 3 क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है. अब देखो, अब हमारे पास किसी पॉइंट की पोजीशन पता चल गई, फिर उसके बाद हमें क्या पूछना है, किसी ने पूछा कि इसकी डिस्टेंस क्या है किसी दूसरे पॉइंट से. जैसे मैं कहाँ पे, ओरिजिन पे मैं खड़ी हूँ. ठीक है. फिर वो पॉइंट जो पी दिया हुआ था उससे डिस्टेंस पूछ रहा है. अगर मैं ओरिजिन पे नहीं हूँ, कहीं दूसरे पॉइंट पे हूँ, उससे डिस्टेंस पूछनी है. तो मैथमेटिकली डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं. तो देखो, ये हमने अभी पढ़ा कि ये एक्स वाई प्लेन है, या एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस होती है. ठीक है. वैसे जनरली ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है ओरिजिन के राइट साइड में, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में ये क्या होती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है. और ओरिजिन के ऊपर क्या होती है, वाई पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन के नीचे क्या होता है, वाई नेगेटिव. ओके. अब देखो यहाँ पे मैंने भी कोई पॉइंट पी एज्यूम किया, पी x1 y1,
ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास मानो कोई पॉइंट Q है, Q x2 y2, कोई ये दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट से हमें इनकी डिस्टेंस निकाल लिए तो फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ये पता कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, फिर इसका पूरा प्रूफ है। तो प्रूफ अभी बताएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, अभी जस्ट हम क्वेश्चन ही करते हैं। जब पूरा थियरी पोर्शन पढ़ेंगे तो मैं पूरा प्रूफ बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो अभी ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, फिर ये करते हैं, फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है, फिर निकलता है, ठीक है, PQ। तो ये PQ डिस्टेंस क्या होती है, कोई जो दो पॉइंट दिए हों तो P1 के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो, कोऑर्डिनेट मतलब P की पोजीशन हमें दी हुई है x1 y1 एंड Q की पोजीशन क्या है x2 एंड y2, ठीक है, ये दी हुई है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है जो PQ इज इक्वल टू, इसको D से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों, ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। सेकेंड वाले कोऑर्डिनेट में से पहला वाला कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करो या पहले वाले में से दूसरा करो, स्क्वायर ही लेना है लास्ट में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव ही आने वाला है, तो पहले दो कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेके स्क्वायर करना है, फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और ये जो दो होते हैं p x कॉमा y, तो पहले वाले को क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसको अगर x का कोऑर्डिनेट दिए और जब दोनों मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट, ओके, ठीक है। तो ये PQ हो गई। अब मान लो कि अगर मैंने Q की जगह पे क्या ले लिया, Q को ओरिजिन ले लिया, मैं ओरिजिन पे खड़ी हूँ, मैं ओरिजिन पे खड़ी हूँ, ठीक है। मैं ओरिजिन पे खड़ी हूँ और ओरिजिन से मुझे P की डिस्टेंस निकालनी है। इस बार मेरा Q क्या बन गया, ओरिजिन, ओके। तो तब देखो, इस बार मैंने Q को ओरिजिन ले लिया तो क्या बन जाएगा, PQ, वेयर Q इज ओरिजिन। तो देखो, यानी इस बार x2 और y2 की वैल्यू क्या हो गई, 0 0। सो x2 इज 0, सो 0 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज अगेन 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसको और सिंप्लीफाई करो तो क्या पता चल जाएगा, x स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और x1 स्क्वायर, ठीक है, PQ, वेयर Q इज ओरिजिन। तो देखो, जब मुझे ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी हो और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर पहले वाले कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करो, फिर y वाले का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है, अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है तो ये हो जाएगा, और Q यहाँ पे क्या है, ओरिजिन का काम कर रहा है। और अगर PQ, अगर P भी ओरिजिन से डिफरेंट है और Q भी ओरिजिन से डिफरेंट है तो ये फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। तो हम ये दोनों फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं। नंबर 3 पे क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखो, नंबर 3 इज सेक्शन फॉर्मूला। इसकी हमें ज़रूरत कब पड़ी, जैसे हमारे पास कोई दो पॉइंट हैं, मैंने उन दोनों को पॉइंट ज्वाइन किया तो एक लाइन सेगमेंट बना, और उस सेगमेंट पे मैंने कोई पॉइंट ऐसे ही ले लिया, तो पता करना है कि वो पॉइंट कहाँ पे लाई करता है उन दोनों सेगमेंट पे, उस सेगमेंट पे वो पॉइंट कहाँ पे लाई करता है। दूसरी शब्दों में कहें तो क्या पूछेगा कि वो पॉइंट जो है उस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। या तो रेशियो दिए होगा हमें तो पॉइंट पता करना है, पॉइंट दिया होगा तो रेशियो पता करना होता है, दो चीज़ें पूछता है। तो देखो, मेरे पास अगर P दिया है एक पॉइंट और एक पॉइंट Q दिया है, तो इसके कोऑर्डिनेट मानो क्या है, x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 एंड y2। और माना कि मैंने कोई पॉइंट यहाँ पे क्या है R, उसके क्या है कोऑर्डिनेट x1, सॉरी x एंड y, ओके, x एंड y इसके दो कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है, x एंड y दो कोऑर्डिनेट है। अब मुझे पता लगा ना ये पॉइंट लाई कहाँ पे करता है, तो अगर ये इसको m1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 और m2 रेशियो में, लाइन सेगमेंट PQ को अगर ये m1 m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो R के कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं, देखो, x इज इक्वल टू क्या होता है, m1 लेना है और
x2 दैट इज पहले वाले सेगमेंट का रेशियो का नंबर लेना है m1 और इस वाले को लेना है, ठीक है। तो m1 x2 प्लस दूसरे वाले को लेना है, फिर पहले वाले को लेना है, तो m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 ये होता है। x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो ऐसे निकलेगा, और फिर y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, दैट इज r का मुझे सेकंड कोऑर्डिनेट निकालना है, y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, तो क्या निकलेगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। हमें ये दोनों करने हैं, ओके। तो ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। नंबर 3 इज सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड एक तरीके से इंटरसेक्शन होता है ऑफ मीडियंस का। तो जब मीडियन ड्रॉ करेंगे हम किसी ट्राइंगल के, तो कितने मीडियंस होंगे? 3 होंगे, क्योंकि 3 वर्टाइसेस होते हैं ट्राइंगल में। और मीडियन क्या होता है? वर्टाइसेस से ऑपोजिट साइड पे अगर हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, तो वो मीडियन होता है, ठीक है। और वो मीडियन क्या करता है? ऑपोजिट साइड को 2 भागों में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो देखो, हाँ, सेंट्रॉइड, मैं इसको रफ कर देती हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। देखो, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला मैं अभी बता रही हूँ क्योंकि सेंट्रॉइड भी यूज़ में आएगा। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला भी कैसे डिराइव होता है, ये सेक्शन फॉर्मूला यूज़ होता है उसमें भी, ठीक है। देखो, नंबर 4th पॉइंट इज सेंट्रॉइड। इन्हीं 3, 4, 5 चीज़ों से कोऑर्डिनेट के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज सेंट्रॉइड? तो सेंट्रॉइड क्या होता है? हमारे पास कोई ट्रायंगल दिया हुआ है ए, बी एंड सी। तो जो AD है वो मीडियन हो जाएगा, और AD होता क्या है? इन दोनों को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। एक ये है मीडियन, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो इसको नाम दे दिया BE एंड CF। तो इसको G, सेंट्रॉइड को G से डिनोट करते हैं। तो क्या हो गया? सेंट्रॉइड क्या है? द इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल मीडियंस, ऑल 3 मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड की मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए। अब देखो, ये जो AD है ना, अगर मैं AD को PQ की तरीके से देखूँ तो ये जो G है ना, इसको 2:1 में डिवाइड करता है। दैट इज M1 की रेशियो कितनी? M1 की वैल्यू क्या है? 2 एंड M2 की वैल्यू क्या है? 1, ठीक है। तो अब मैं AD में सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगी तो मुझे G के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे आराम से, है ना। तो G के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? मान लो ये x, y है, ओके। और A के कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1। B के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2 एंड C के कोऑर्डिनेट हैं x3, y3। Just wait. So what is centroid? तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या आया? G, इसके कोऑर्डिनेट G होते हैं, सेंट्रॉइड को G बोलते हैं। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? है ना, G। सो xy इज इक्वल टू x1 प्लस y1। ये सेंट्रॉइड होता किसका है? x1 प्लस x2, सॉरी, मैंने ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकाल रही थी, है ना। तो ट्रायंगल में 3 वर्टाइसेस होते हैं, तो इसके 3 सम होंगे। देखो, जैसे ये अभी बताया था मैंने, A, B, C। तो A के कोऑर्डिनेट अगर x1, y1 है और B के कोऑर्डिनेट x2, y2 है, C के x3, y3 है, तो जो सेंट्रॉइड होता है ये मीडियंस का इंटरसेक्शन होता है, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको G बोलते हैं, ठीक है। तो हाँ, A के कोऑर्डिनेट x1, y1, B के x2, y2, C के x3, y3। तो सेंट्रॉइड G के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x1 प्लस x2, तीनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करो, x1, x2, x3 डिवाइड बाई 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3।
ठीक है, ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है। अब आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, उसमें सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, सो इफ़ द पॉइंट P k,0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points A and B in the ratio 1:2, then the find the value of k, है ना। तो अभी जो मैंने पढ़ा सेक्शन फॉर्मूला वही यूज़ करने वाले हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या पढ़ा था, देखो P और Q मैंने बोला था, और एक कोई R पॉइंट लिया था मैंने PQ सेगमेंट पे, ठीक है। फिर उसके रेशियो दिए हुए थे हमें और कोऑर्डिनेट। अगर रेशियो पूछ रहा है तो कोऑर्डिनेट दिया होगा, और कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो रेशियो नहीं दिया, रेशियो दिया होगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट P डिवाइड्स A एंड B, तो हमें A और B के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। इनसे जो सेगमेंट बनेगा A और B, तो A के कोऑर्डिनेट क्या है 2 - 2, B का कोऑर्डिनेट क्या है -7,4, सो -7,4, और P डिवाइड करता है 1:2 में। तो देखो यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, P k,0 है ना। हमारे पास P के कोऑर्डिनेट दिए हैं, लेकिन P में क्या है k वेरिएबल आ गया, तो हमें k की वैल्यू पूछ रहा है, और हमें किस रेशियो में डिवाइड करता है 1:2, दैट इज m1 और m2 की वैल्यू दी हुई है। तो मैं कैसे निकालती थी P के कोऑर्डिनेट, px, y के कोऑर्डिनेट m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये होता था ना। और y का कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, ये होते थे। बस इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, आंसर पता चल जाएगा। देखो तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट की जगह k है और y कोऑर्डिनेट की जगह क्या है 0, तो x कोऑर्डिनेट यानी k इज इक्वल टू m1 x2, तो m1 की वैल्यू क्या है 1, x2 की वैल्यू क्या है -7, ओके। सो m1 इज 1, x2 इज -7, सो m1 x2 प्लस m2 इज 2 इंटू x1 इज 2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, सो m1 इज 1, m2 इज 2, दैट इज 1 + 3, सो दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू -7 प्लस 4 डिवाइड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू -3/4। तो k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -3/4, और तो हमें कुछ चाहिए नहीं, तो सेकेंड वाले कोऑर्डिनेट निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। सो k की वैल्यू आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। अब देखो मेरे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ओरिजिन जैसी चीज़ तो दी नहीं हुई है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 नहीं है, ठीक है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम 0, 0। सो स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, PQ इज इक्वल टू, जहाँ पे Q वॉज डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो मान लो कि P ये दिया हुआ है और Q क्या दिया हुआ है ये, तो ये क्या है x1, ये है y1, that is y1 is 0 and x1 is this and this is x2 and this is x2 and this is y2, है ना। ये वाला y2 है और ये वाला क्या है x2। तो बस इन दोनों की वैल्यू पुट करनी है, हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, सो 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ओके। सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर रूट के अंदर ही चलेगा y2 माइनस y1, सो y2 इज 0 हेयर, y2 इज a sin थीटा माइनस b cos थीटा, y2 minus y1, so y1 is 0 here, so this implies that a square cos square theta plus b square sin square theta plus
देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो 0 माइनस ये वाली चीज़ थी ना, पूरा ये वाली चीज़, और फिर इसका स्क्वायर था, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो ये तो पूरा पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो ट्वाइस ऑफ a cos थीटा इंटू b साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब सेकेंड वाले में क्या है, a साइन थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर, सो विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b cos थीटा, दैट इज b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2ab, सो ट्वाइस ऑफ a इंटू b, सो ट्वाइस ऑफ ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। सो देखो अब क्या है, ये प्लस है वो माइनस है और दोनों चीज़ें सेम है ना, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या मिला मुझे, स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है मुझे, a स्क्वायर, सो a स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखो इन दोनों में b स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सो टेकिंग आउट b स्क्वायर कॉमन वी विल गेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो और एक चीज़ हमें क्या पता है, ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1, सो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या मिला, a स्क्वायर इंटू 1 प्लस b स्क्वायर इंटू 1, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मतलब हमारे पास जो पॉइंट्स दिए हुए थे p एंड q, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, we have 2 points p and q are 2 points, find the coordinate of the point r on pq such that pr is equal to twice of qr, है ना। तो मतलब हमें क्या दिया हुआ है, पी आर इज इक्वल टू, देखो ये तो हमें पॉइंट दिए हुए हैं पी और क्यू, और आर बताना है मुझे पी क्यू पे, सच दैट पी आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्यू आर। तो मुझे रेशियो दिया हुआ है एक तरीके से, पी आर डिवाइड बाई क्यू आर का रेशियो कितना है, 1:2। तो इस बार मुझे रेशियो दिया हुआ है और पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो क्या है, एक चीज़ पूछ रहा है वो निकल जाएगी। तो देखो P और Q के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, R पॉइंट है, R पॉइंट, और क्या बता रहा है, PR और PQ में 1:2 का रेशियो है, ठीक है। सो R के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो मान लो R के कोऑर्डिनेट क्या है, X एंड Y। सो X और Y के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, अब देखो X इज इक्वल टू, अब ये M1 का काम कर रहा है, ये M2 का क्या काम कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सेकेंड वाले के, मतलब r का y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो वैल्यू पुट करनी है जस्ट, और p r के कोऑर्डिनेट है x एंड y जो हमें कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो देखो m1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1, और x2 की वैल्यू क्या है, q के कोऑर्डिनेट है 3,2 एंड p के कोऑर्डिनेट है -2,5, ओके। So m1 is just 1, x2, so x2 is 3 here, m2 is 2, x1 is minus of 2, divide by m1 plus m2, so m1 plus m2 is 1 plus 2, so y is equal to m1 y2, so m1 is 1, y2 is 2, m2 is 2 again, and y1 is 5, फिर m1 प्लस m2 इज 2 प्लस 1।
अब दोनों को सॉल्व कर लेना है, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। तो देखो क्या आ रहा है यहाँ से, 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 3 विच इज़ -1/3 एंड y का कोऑर्डिनेट क्या पता चला, 5 2 जा 10 प्लस 2 12 डिवाइड बाई 3 दैट इज़ 4। ओके, सो मुझे जो r के कोऑर्डिनेट पूछ रहा था वो क्या पता चला, इज़ -1/3 4, है ना। इसके क्वेश्चन बहुत आसान है, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए और डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमारे पास एक ये पॉइंट दिया हुआ है और बोल रहा है क्या, ये है जो मिड पॉइंट है ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। मान लो ये P है, ये Q है, इन दोनों को ज्वाइन करता है और ये क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। दैट इज़ मतलब उनके रेशियो, उनके बीच का जो है 1:1 का रेशियो है, कहने का मतलब दोनों सेम है, ठीक है। देन शो दैट द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट दिस, मतलब मुझे शो करना है कि ये लाइन उस पॉइंट से पास करती है, वो पॉइंट कौन सा है, 1, P/3। तो एक तरीके से पासिस थ्रू, पास कराने का मतलब क्या है कि वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि अगर मैं उस पॉइंट की वैल्यू डालूँ उस लाइन में तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोसेस यही है करने का। अब मैं सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो ये इतना प्रोसेस था सिर्फ। तो मान लो ये R है, ओके। तो देखो P एंड Q, हमारे पास कोई दो पॉइंट दिए हैं P एंड Q। तो P की वैल्यू है 2,0 और Q की वैल्यू है 0,2/9, है ना। और R क्या कह रहा है, इसका मिड पॉइंट है, तो मतलब ये मिड में होगा R, और ये रेशियो 1:1 होने वाला है, ठीक है। 1, P/3, सो 1, P/3। और किसी अगर कोई दो पॉइंट हैं P और Q, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये इसके कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 है एंड Q के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2, और इसका अगर मिड पॉइंट कोई R है ना, कहने का मतलब ये दोनों सेम है, तो मिड पॉइंट R का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट P इज R(x, y) इज इक्वल टू, पहले वाले दोनों को ऐड करो डिवाइड बाई 2 और y1 y2 को ऐड करो डिवाइड बाई 2। सो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं यही फॉर्मूला यूज़ करने वाली हूँ, ये कुछ इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या है, R1, P/3। सो x के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 प्लस x2/2, तो x की जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1। सो 1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2 + 0 डिवाइड बाई 2। सो 2 + 0 डिवाइड बाई 2, है ना। तो ये तो सेम ही आ गया, इसमें तो कुछ वेरिएबल है नहीं, तो इसका कोई यूज़ ही नहीं है ना। दोनों साइड मैथमेटिकल टर्म्स दी हुई हैं। सेकेंड में क्या है, मुझे p की ज़रूरत है, p की वैल्यू, तो इसलिए मैंने लिया P/3 इज इक्वल टू y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2, तो 0 + 2/9, 0 + 2/9 डिवाइड बाई 2। ओके, तो p के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे हमें। तो देखो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू ये 2/9 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, ये 2/18 हो जाएगा, और ये डिवाइड में है तो ये ऊपर जाएगा 3, तो 3 6 जा 18 विच इज़ 1/3, है ना। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सो p की वैल्यू क्या पता चली हमें, 1/3। सो p इज इक्वल टू 1/3, तो हमें कोऑर्डिनेट पता चल गया r, तो r क्या हो जाएगा, 1, P/3। सो P/3 दैट इज एज p इज इक्वल टू 1/3। ओके, सो P/3 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 डिवाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 1/9। ओके, तो 1/9 पता चला यहाँ से, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/9। ओके, सो अब क्या करना है, हमें चेक करना है कि इस लाइन को शो करना है कि ओके ठीक है, r के कोऑर्डिनेट पता चल गए, P/3 भी पता चल गया। अब हमें क्या बताना है, क्या शो करना है कि ये जो पॉइंट दिया हुआ है -1,3p इस लाइन को सेटिस्फाई करता है। तो -1,3p, देखो एक मिनट,
सो -1,3p। सो -1,3p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1,3 इंटू पी की वैल्यू कितनी पता चली हमें, 1/3। सो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए, -1,1। तो अब हमें चेक करना है क्या -1,1 इस पॉइंट को सेटिस्फाई करते हैं। ऑब्वियसली करते हैं, हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं प्रूफ करने वाली हूँ कि ये सेटिस्फाई करते हैं। तो सेटिस्फाई करेंगे मतलब LHS = RHS होना चाहिए। सो लाइन क्या दी हुई है हमें, 5x + 3y 5x + 3y + 2 = 0, ओके। और हमने बोला ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1,1। तो पहला वाला क्या होता है, x होता है, और दूसरा वाला क्या होता है, y। दैट इज x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -1, और y की वैल्यू क्या है, +1। सो 5 इंटू -1 + 3 इंटू 1 + 2 विच इज़ इक्वल टू -5 + 3 + 2। तो ये -5 + 5 0 हो गया, तो 0 आ गया आंसर। मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वही हमें प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। सबसे पहले मैंने क्या किया, सेक्शन फॉर्मूला लगाया, वहाँ से मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया, वहाँ से मुझे पी की वैल्यू पता चली, पी पता चल गया तो मैंने इस पॉइंट में डाला, इसके कोऑर्डिनेट पता चले -1,1, और मैंने चेक करा कि ये सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं, और सेटिस्फाई कर रहे हैं तो प्रूफ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 वो भी सेम ही है, क्या है, प्रूफ दैट द पॉइंट 3,0 6,4 -1,3 आर द वर्टाइसेस ऑफ ए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब राइट एंगल्ड क्या है, मतलब उसमें क्या होता है कि ये पाइथागोरस थ्योरम को मतलब सेटिस्फाई करता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए देखो क्या है, अगर मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है, मान लो अगर ABC है, तो क्या सेटिस्फाई करेगा, AB² + BC² = AC², ये सेटिस्फाई करना चाहिए। और दूसरा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल रहा है, मतलब ये आ जाए AB = BC टाइप, इतना मुझे देखना है, ठीक है। तो प्रूफ करना है हमें, अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं प्रूफ कर रही हूँ, प्रूफ। एक मान लो ये A के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, 3,0, B का कोऑर्डिनेट क्या है, 6,4, ओके, C के कोऑर्डिनेट है -1,3। अब मुझे क्या करना है, जस्ट AB, BC और CA की वैल्यू निकालनी है और हमें रिलेशन देखना है, ठीक है। तो AB, अब AB वही हो गया ना एक तरीके से, दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस PQ। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या √of x2 - x1 दैट इज 6 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 दैट इज 4 - 0 का स्क्वायर। तो 6 - 3 इज 3 दैट इज 3 3s are 9 प्लस 16 विच इज 25 and square root of 25 is 5, okay. now BC, तो ये कैसे निकलेगा, अब ये तो कोऑर्डिनेट लेके चलना है और इसमें वो फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। सो x2 - x1 दैट इज -1 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, सो 3 - 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 50 विच इज 25 इंटू 2। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 2 इज 5√2, ओके। तो हमें ये क्या पता चला है, BC की वैल्यू। अब तीसरी साइड निकालेंगे हम, तीसरी कौन सी साइड बची है, CA। सो CA इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ CA निकालना है। तो देखो क्या हो जाएगा, -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 0, इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा, -1 - 3 इज -4 दैट इज -4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 9 विच इज अगेन 25। सो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज जस्ट 5। तो यहाँ से कुछ पता चल रहा है क्या, देखो AB² प्लस AC² इज इक्वल टू BC²। ये देखने को मिल रहा है क्या, AB का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, AC का स्क्वायर करेंगे फिर से 25 आ जाएगा। तो 25 प्लस 25 इज 50 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 50। तो ये BC के स्क्वायर आ गया। यहाँ से क्या पता चला, AB² प्लस AC²।
ए बी स्क्वायर, ए यहाँ पे आएगा इसमें, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में ए पे 90 डिग्री आ रहा है, दैट इज एंगल बी ए सी, दैट इज ट्राइंगल बी ए सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ से क्या, इसको अब करेक्शन कर लेना यहाँ पे, ठीक है। मैंने तो जनरल केस बताया था कि क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला, सो हमें शो प्रूफ करना था, तो मतलब ये राइट एंगल तो मिल गया। दूसरी चीज़ क्या बची, आइसोसेलेस होना चाहिए। आइसोसेलेस का मतलब क्या है, दो साइड इक्वल होनी चाहिए। अब दो साइड इक्वल कैसे होनी चाहिए, दैट इज बी ए इज इक्वल टू ए सी। तो बी ए की डिस्टेंस कितनी आ रही है, 5 यूनिट्स, एंड ए सी की डिस्टेंस कितनी आ रही है ना, 5 यूनिट्स। तो दोनों सेम है ना, दोनों की लेंथ सेम आ रही है। तो जब दोनों की लेंथ सेम आ रही है, दैट इज यहाँ पे हमें क्या पता चला, बी ए इज इक्वल टू बी सी एंड एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये पूरा लिखना है, तो ये भी प्रूफ हो गया है। नंबर 6 क्या है, इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, कह रहा है दो पॉइंट का मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। और पहला पॉइंट क्या है 3,4 एंड दूसरा इस बी k,6 इस पी एक्स वाई। तो मिड पॉइंट की वैल्यू क्या दी है, इस बार कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, पी एक्स वाई, एंड दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये जो पॉइंट आएगा ना मिड पॉइंट, वो इस लाइन को सेटिस्फाई करता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो k कहाँ पे है, इसमें b के कोऑर्डिनेट में आया है k। तो बस मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता था, पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो देखो a के कोऑर्डिनेट है 3,4 दैट इज x1 y1 एंड b इज k,6 दैट इज x2 y2। सो नाउ पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 दैट इज 3 प्लस k डिवाइड बाई 2 कॉमा 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। सो अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, तो x के कोऑर्डिनेट क्या आया 3 प्लस k डिवाइड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू 4 प्लस 6 इज 10, तो 10 बाई 2 इज जस्ट 5। सो पुट द वैल्यू y इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू दिस। नाउ हमें दो चीज़ें पता चली हैं, ये 1 एंड 2। तो यहाँ से तो k की वैल्यू पता नहीं चलेगी क्योंकि k भी वेरिएबल है एंड x भी वेरिएबल है। तो हमें दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, इस लाइन को भी सेटिस्फाई करता है ये पॉइंट, दैट इज x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो मैं y की वैल्यू इस लाइन में पुट कर सकती हूँ ना, y की वैल्यू इसमें डालेंगे, मुझे x की वैल्यू पता चल जाएगी, x मिल जाएगा। देन वी विल पुट इन इक्वेशन 1 एंड हमें आंसर मिल जाएगा, k की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। सो y इज़ 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू x, सो x इज इक्वल टू प्लस 5। तो x की वैल्यू पता चल गई यहाँ से, x इज इक्वल टू प्लस 5। तो यूजिंग इन इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 में यूज़ करेंगे, तो इक्वेशन 1 क्या है, ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस k। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू इज 5, सो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 प्लस k। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 इज 7। सो k की वैल्यू क्या पता चली, 7। कुछ नहीं किया है, जस्ट सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया है, वहाँ से हमने फिर दोनों कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया है, इसको इससे कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया। कंपेयर करने पे हमारे पास दो इक्वेशन आई, तीसरी इक्वेशन हमें दी हुई थी, है ना, ये दी हुई थी, उसको यूज़ करके मैंने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू आ गई, मैंने इसमें पुट कर दी और k की वैल्यू आ गई, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ़ a और b c तीनों के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं एंड d भी दिया हुआ है, आर द वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, हेंस द लेंथ ऑफ इट्स साइड। ओके,
तो यहाँ पे हम क्या पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। तो देखो अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है ना, ए बी सी डी, तो एक तो प्रॉपर्टी होती है कि ये वाले पैरेलल होते हैं और ये वाले ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, बट यहाँ पे कुछ इससे कुछ हमें फ़ायदा होने वाला नहीं है क्योंकि मुझसे ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, ये इक्वल होते हैं, ये इक्वल होते हैं, है ना, तो इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि जो इसके डायगनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को कट करते हैं, जहाँ पे वो इसको क्या ले लें, पी पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट पी, तो क्या होता है ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे पे, डायगनल्स, पैरेललोग्राम के डायगनल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, तो हमारे पास दो डायगनल हैं, मैं दोनों डायगनल को सॉल्व करूँगी और जो इनका मिड पॉइंट आएगा वो सेम होगा दोनों का। कॉन्सेप्ट यही है कि मैं डायगनल ले रही हूँ ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, उसके दो डायगनल होगी, डायगनल कौन कौन से बनेंगे, ए सी और बी डी, फिर मैं दोनों डायगनल का मिड पॉइंट निकालूंगी, जब दोनों मिड पॉइंट आ जाएंगे उनको इक्वल कर देंगे, इक्वल कर देने पर हमें ए और बी की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है, क्योंकि देखो दोनों एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये दोनों इक्वल होते हैं। ये जो होते हैं ना बाइसेक्ट, मतलब दोनों को हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो मैं यही कंसेप्ट यूज़ करने वाली हूँ। तो सॉल्यूशन क्या है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है, -2,1, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, a,0 एंड c इज 4, b एंड d इज 1, 2। ओके, सो यहाँ से पहले हम ए सी का मिड पॉइंट मैंने मान लो कि लेट मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इज P, इसलिए मैंने जो डायगोनल AC लिया उसका मिड पॉइंट P है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा, P इज इक्वल टू AC में लगाना है तो यानी -2 + 4 डिवाइड बाई 2, 1 + B डिवाइड बाई 2, है ना। तो P के कोऑर्डिनेट क्या पता चले, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 + 4 दैट इज 2/2 विच इज़ 1 + B बाई 2, P के कोऑर्डिनेट। सेकेंड चीज़, लेट मिड पॉइंट ऑफ सेकेंड डायगोनल कौन सा है, ऑफ डायगोनल BD इज Q। ओके, तो Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट ऑफ BD, सो B और D इस बार लेंगे तो B का कोऑर्डिनेट क्या है, A0 एंड D का है 1, 2, तो x1 x2 विल बी A + 1 डिवाइड बाई 2 एंड y1 + y2 दैट इज 0 + 2 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू A + 1 डिवाइड बाई 2, 1। तो हमें P और Q के कोऑर्डिनेट पता चले। अब मैंने बोला ये जो दो P और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड कहने का मतलब क्या है, ये दोनों पॉइंट सेम ही हैं, तो सेम ही है मतलब P इज इक्वल टू Q। तो जब P इज इक्वल टू Q करेंगे तो यहाँ से क्या पता चला, 1, 1 + B बाई 2 इज इक्वल टू Q के कोऑर्डिनेट क्या है, A + 1 बाई 2, A + 1 बाई 2, 1। ओके, अब फिर से कोई चीज़ इक्वल होती है x, y, मैंने सबसे पहले बताया था ये जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं x, y इज इक्वल टू y, x, या फिर x, y इज इक्वल टू a, b, ये कब इक्वल होते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। कहने का मतलब इस वाले का x कोऑर्डिनेट इस a के बराबर होगा, मतलब ये पूरा ऑर्डर्ड पेयर जो है ये कब इक्वल होते हैं, जब इसका पहला वाला इस पहले वाले के इक्वल हो और इसका दूसरा वाला दूसरे वाले के इक्वल हो, मतलब x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। तो यही कंसेप्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे, दैट इज 1 शुड बी इक्वल टू दिस एंड दिस शुड बी इक्वल टू दिस। ओके, सो अब दो इक्वेशन बनेगी, दैट इज 1 इज इक्वल टू a + 1 बाई 2, दिस इम्प्लाइज a + 1 इज इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 2 - 1 दैट इज 1। सो a का पता चला वैल्यू, अब b की निकालेंगे
तो फिर से वही करना है, 1 प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज 1 प्लस बी इज इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू 1। तो हमें ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट क्या पता चले हैं, दोनों की वैल्यूज़ 1 1, तो ए और बी की वैल्यू पूछ रहा था, यही आंसर हो गया। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, तो लेंथ ऑफ द साइड कैसे निकलेगी, तो अब मुझे ए और बी की वैल्यू पता चली, ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1। नाउ लेंथ ऑफ द साइड, तो साइड क्या हो जाएगी, सबकी निकालनी है मुझे, तो मैं पहले ए बी निकालूंगी, ठीक है, ए बी। तो अब मुझे ए के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, ए के क्या थे -2, 1, बी के क्या थे a, 0, -2, 1, बी के क्या थे a, 0, तो a की वैल्यू 1 है, तो मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1, 0। सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सी इज 4, बी, 4, बी, तो बी की वैल्यू भी 1 है ना, अभी निकाला मैंने, इसके सारे कोऑर्डिनेट पहले वेरिएबल में थे ए और बी में, इसलिए इसने पहले क्या बोला कि ए और बी की वैल्यू निकालो, आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द साइड्स ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम। सो ऑप्शन कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज 1, 2, सो डी के कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2। अब मुझे साइड्स निकालनी है, तो साइड की लेंथ निकालनी है, तो ए बी कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इनसाइड द स्क्वायर रूट, सो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दैट इज a प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अब a की वैल्यू हमें पता है ना 1, 0, सो 1 प्लस 2 इज 3, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 1 विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो ए बी की वैल्यू क्या पता चली है हमें 10, बी सी निकालना है अब, सो बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज 4 माइनस 1 इज 3 प्लस 1 माइनस 0 दैट इज y2 माइनस y1 विच इज अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 10। ए बी बी सी सी ए सी डी, सी डी का निकालना है फिर से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर inside the square root, so 1 minus 4 that is 3 का square plus 2 minus 1 that is 1 का square which is again square root of 10. Now dA, so dA will be square root of D and A, so 1 minus 2 that is 3 का square plus 2 minus 1 that is 1 का square which is again square root of 10. सो यहाँ से कुछ पता चला, इसकी सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो ये पैरेललोग्राम जो था वो रोम्बस होगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। ओके, इस बार हमें पॉइंट दिया है, क्या निकालना है इस बार मुझे रेशियो। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस करने के लिए हम रेशियो को क्या ले लेते हैं कि ऐसे एज्यूम करते हैं कि इसका रेशियो जो है वो k रेशियो 1 के रेशियो में है, तो m1 m2 की वैल्यू मैं लेती हूँ, रेशियो मैंने ले लिया, इट इज़ इन k रेशियो 1। अब सॉल्व करेंगे, ठीक है ये क्वेश्चन। तो देखो हमारे पास पॉइंट कौन कौन से दिए हैं p एंड q, coordinates of p are 2, -2 and coordinates of q are 3, 7 and coordinates of p are 24 by 11, 24 by 11, y। तो मैंने ले लिया, ये k रेशियो 1 में है। अब मुझे k की वैल्यू बतानी होगी, है ना, रेशियो बताना होगा, ठीक है, तो निकाल लेंगे हम। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, सो 24 by 11 दैट इज़ पहले वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो m1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है k, यही फॉर्मूला होता है ना x और y का, m1 x2
प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कॉमा y1 m2 प्लस m1 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इस फॉर्मूले में रखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो क्या है, m1 इज k एंड m2 इज 1, ओके। सो देखो m1 x2, सो x2 की वैल्यू क्या है 3 प्लस m2 इज 1, x1 इज -2, m1 प्लस m2 दैट इज k प्लस 1. सो दिस implies that 24/11 इज इक्वल टू 3k -2 डिवाइड बाई k प्लस 1. सो दिस implies that 24k plus 24 is equal to 33k minus 22. So this implies 33 minus 24. So 33 इसको इधर लेके जाएंगे दिस साइड और इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 24 plus 22. This implies 9k is equal to 4 to 6 2 to 4. This implies k is equal to 46 डिवाइड बाई 9. ओके, ठीक किया ये मैंने. k रेशियो 1 24/11 कॉमा y 2 -2 3 7. जस्ट एक बार कैलकुलेशन चेक कर लूँ. 24/11 तो k रेशियो 1 दैट इज m1 x2 k इंटू 3 प्लस m2 x1. मैंने गलत किया है ना, m2 x1 यहाँ पे प्लस का 2 होना चाहिए. सो इट इज़ +2 प्लस 22. So it should be 24. So minus of 22. So यहाँ से क्या मिलेगा 9k is equal to 4 minus 2 is 2. Okay, it is 0. So k is equal to 2/9. k की वैल्यू क्या पता चली है 2/9. ओके, सो यहाँ से रेशियो क्या पता चला k रेशियो 1 इज 2:9. ओके, मतलब k की वैल्यू 2/9 थी और डिवाइड बाई 1 करेंगे तो 2:9. दैट इज m1 और m2 की वैल्यू हमें क्या पता चली है 2:9. इस सेक्टर में डिवाइड करेगा, पहला वाला 2 और दूसरा वाला 9. तो पूछ क्या रहा है वैल्यू ऑफ y. ओके, सो y की वैल्यू बतानी है हमें. सो यहाँ से देखो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2. फिर से मुझे y की मतलब वैल्यू सारी पुट करनी है और मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, तो देखो m1 इज नाउ k रेशियो 1. सो m1 y2, so k is 2/9 into m1 y2, so y2 is 7 plus m2. what is m2? so यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है आ रही है k रेशियो 1, so 1 into y1, so y1 is minus of 2 divide by m1 plus m2 that is 2/9 plus 1. नेक्स्ट स्लाइड है क्या? नो. ओके, सो देखो यहाँ से क्या पता चलेगा 14 माइनस 18 डिवाइड बाय ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा देखना, तो मैं डायरेक्ट कैंसिल कर रही हूँ 2 + 9. यहाँ से मैंने एलसीएम लिया 9 2 -18 डिवाइड बाई ये 9 आ जाएगा, इधर भी डिवाइड बाई 9 होगा, 9 9 कैंसिल हो गया तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया. ओके, सो विच इज़ -4 डिवाइड बाई 11. तो यहाँ से y की वैल्यू क्या पता चली है -4/11. तो दो चीज़ें पूछ रहा था, सबसे पहला तो रेशियो पूछ रहा था, कौन से रेशियो में, तो रेशियो क्या आया 2/9 एंड द वैल्यू ऑफ y इज -4/11. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस. ए बी सी की वैल्यू दी हुई है. ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली. प्रूफ दैट ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, है ना. तो देखो मेरे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ था ए बी एंड सी. ठीक है, ये 3 दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स. तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है 7,2, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 9,10 एंड सी इज 1,4. तो अब हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है ना, इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगने वाला है
और हमें मिड पॉइंट पहले से ओके हाँ, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगाएंगे यहाँ पे। तो देखो क्या मिड पॉइंट कौन कौन से क्या नाम है, ए बी का मिड पॉइंट कौन सा दिया हुआ है, ई, और ए सी का दिया हुआ है एफ। तो ए बी का ई हो जाएगा एंड ए सी का एफ। कहने का मतलब ये दोनों सेम है और ये सेम है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू शो ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो जो ई एफ आएगा, ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो हमें ये शो करना है। तो देखो शो कैसे करेंगे, ई एफ इज इक्वल टू बी सी। हमें ई एफ की वैल्यू पता होनी चाहिए, बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। फिर हम देख लेंगे कि बी सी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ई एफ। कहने का मतलब ये वाला जो है ना इससे आधा होता है, ठीक है। तो ई एफ कैसे निकालेंगे, अब मुझे ई और एफ के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, तभी तो डिस्टेंस निकालेंगे कि कितनी लेंथ है ई एफ की। तो ई के कोऑर्डिनेट, अब उसने क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि ई क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो ई की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद एफ पे लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला तो हमें एफ की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। सो देखो ई की वैल्यू कैसे निकलेगी, ई के कोऑर्डिनेट मानो क्या है, x1 y1। सो कैसे निकलेंगे, इन दोनों को ऐड करो तो 7 + 9 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 + y2 दैट इज 2 + 10। तो 2 + 10 इज 12 डिवाइड बाई 2। मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। सो 9 + 7 इज 16, तो 2 8 जा एंड 2 6 जा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या पता चले हमें, 8, 6। दूसरा क्या है एफ, एफ भी मिड पॉइंट है, तो एफ के कोऑर्डिनेट मान लो क्या है, x2 एंड y2। तो इसको भी जस्ट ऐड करो, पहले कोऑर्डिनेट को ऐड करो डिवाइड बाई 2, सेकेंड को ऐड करो और डिवाइड बाई 2। सो 7 + 1 इज 8, सो 8/2 एंड 2/4, 2 + 4 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 4, 6/2 इज 3, ओके। सो इसके कोऑर्डिनेट क्या पता चले हैं हमें, 4, 3, ओके। तो ये दो कोऑर्डिनेट पता चल गए हमें। अब देखो ई एफ की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अगर हमें कोई चीज़ प्रूफ करनी होती तो क्या करना है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस दिखाना होता है ना। तो एल एच एस निकालेंगे तो ई एफ, तो ई एफ क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दैट इज हमें इसकी लेंथ निकालनी है। कहने का मतलब ई और एफ के बीच की डिस्टेंस। सो कोऑर्डिनेट ऑफ ई आर 8, 6 एंड एफ इज 4, 3। सो 4 - 8 का स्क्वायर प्लस 3 - 6। So 4 - 8 is 4, so which is 16, and 3 - 6 is 3, so 9, which is equal to 5, that is square root of 25. Now BC, so BC is equal to square root of, तो B के कोऑर्डिनेट है 9, 10 and C के कोऑर्डिनेट है 1, 4। so यहाँ पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। so 1 - 9 that is x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 that is 4 - 10. This implies 8 8 जा 64, okay, 64 plus here 6 यानी 36 which is 100, okay. So 100 square root of 100 is just 10. सो इसकी वैल्यू क्या पता चली, 10। यहाँ से हमें कुछ पता चल रहा है क्या, ई एफ की वैल्यू कितनी आई है 5 और बी सी की वैल्यू कितनी आई है 10। तो बी सी क्या है, बी सी इज़ हाफ ऑफ, सॉरी ट्वाइस ऑफ ई एफ। कहने का मतलब ई एफ इज़ इक्वल टू, सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन सी ई एफ इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। हैंस प्रूव्ड। हमें यही तो प्रूफ करना था ना कि ई एफ इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, क्योंकि ई एफ की लेंथ कितनी है 5 यूनिट्स एंड बी सी इज 10 यूनिट्स। सो हो गया ये क्वेश्चन नंबर 10, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, द बेस बी सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ से कुछ पता चला, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब इसके तीनों साइड्स इक्वल होने वाली हैं। लाइज ऑन वाई एक्सिस, इसका जो बेस है ना
इस दिस ट्रायंगल का वो वाई एक्सिस पे है। कहने का मतलब इसके एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। देखो अगर कोई भी यहाँ पे देखो कोई पॉइंट है पी ए कॉमा बी, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू ए और बी की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे ए यूनिट चला है और वाई एक्सिस पे बी यूनिट चला है ना। तो जब अब देखो यहाँ पे जब वो कोई भी यूनिट नहीं चला है पी एक्स कॉमा 0, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे पी एक्स कॉमा 0, क्योंकि इस ने अगर ओरिजिन से इसने चलना शुरू किया है, ओके इसने ओरिजिन से चलना शुरू किया है तो ऐसे गया, तो इसने वाई एक्सिस पे तो मूव नहीं किया है ना बिल्कुल भी, इसने सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव किया है। कितना मूव किया है एक्स यूनिट मूव किया, तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स हो जाएंगे और वाई के क्या हो जाएंगे 0। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होने वाले हैं 0 कॉमा वाई। कहने का मतलब ये सिर्फ वाई एक्सिस पे इसने मूव किया है, एक्स एक्सिस पे नहीं। तो ये वाई एक्सिस पे वाई यूनिट चला है और एक्स एक्सिस पे 0 यूनिट, तो इसके कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या है, बेस बी सी लाइज ऑन द वाई एक्सिस, तो जो बेस है बी सी वो वाई एक्सिस पे लाई करता है। कहने का मतलब इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो दोनों के 0 0 होने वाले होंगे, है ना। अगर एक पॉइंट यहाँ पे है और एक दूसरा भी पॉइंट यहीं पे है तो इनके कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 0 होंगे। नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी आर 0 कॉमा -3, ओके। द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस बी सी, ओके। जो बेस बी सी है तो ये ओरिजिन जो है स्लाइड है एक्स्ट्रा, ओके ठीक है। तो मैं यहाँ पे बनाती हूँ थोड़ा ठीक सा। तो बी सी का एक कोऑर्डिनेट क्या है 0 कॉमा -3। अब मैंने बोला था y नेगेटिव कहाँ पे होता है, y नेगेटिव होता है ओरिजिन के नीचे और y पॉजिटिव कब होता है ओरिजिन के ऊपर। तो y का कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ रहा है क्योंकि पहला वाला ये x का कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा वाला y का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो 0 कॉमा -3 कहने का मतलब ये ओरिजिन के नीचे लाई करेगा, वो भी y एक्सिस पे, है ना। सो 0 कॉमा -3 ये सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और कह रहा है जो बेस बी सी है उसका मिड पॉइंट कहाँ पे है ओरिजिन पे, तो ये इसका ओरिजिन पे मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है तो इसके ऊपर वाली लेंथ जो होगी वो भी इसके सेम ही होगी, इसके सेम होगी, तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा 0,3 पे, है ना। तभी तो इन दोनों की लेंथ सेम होगी ना, क्योंकि ओरिजिन क्या है मिड पॉइंट है। तो तीसरा कोऑर्डिनेट पूछ रहा है फाइंड द find the coordinate of the another point, coordinates of the point A and B, also find the coordinates of another point D such that A B C D is a rhombus, okay। तो हमें तीसरा मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं क्या होंगे, ठीक है। तो जब हमें पता है कि ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल equilateral triangle, so this implies AB is equal to BC, और तीसरी चीज़ क्या होगी CA, मतलब उनके तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगे, तीनों साइड्स इक्वल होंगे। तो हमें AB की लेंथ निकाल लूँ मैं कितनी होगी और फिर वो उसी के इक्वल कर देंगे AC के या फिर BC के, तो मुझे A कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो AB की लेंथ क्या आने वाली है, डायरेक्टली हमें पता चल जाएगी, 3 यहाँ पे है 3 यहाँ पे, तो 6 आने वाली है और स्क्वायर रूट ऑफ 6 हो जाएगा। देखो x2 माइनस x1, सो x2 इस ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, y2 इज -3 माइनस y1, सो विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 विच इज़ इक्वल टू 6 यूनिट। तो हमें क्या पता चला ए बी की लेंथ कितनी है 6 यूनिट। तो अब क्या हो जाएगा, ए बी भी 6 होगा, बी सी भी 6 होगा और सी ए भी 6 यूनिट होगा, ठीक है। तो मान लो अब मुझे क्या पूछ रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ ए, तो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टाइसिस कौन सी है ए बी एक्स कॉमा वाई। मैंने तीसरे वाले वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई एज्यूम करे हैं, ठीक है। तो एंड ऑल्सो हमें क्या पता है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू 6 यूनिट, इतने यूनिट्स पता है। और बी के कोऑर्डिनेट हमें क्या पता है 3,0,3, ओके। एंड सी के कोऑर्डिनेट हमें क्या पता है 0,-3।
तो मैं इसे सी और ए कोई एक पॉइंट लेंथ निकाल सकती हूँ, चाहे ये वाली साइड निकाल लूँ, चाहे सी ए वाली या फिर ए बी। तो सी ए इज इक्वल टू सी ए, सी का कोऑर्डिनेट दिस है एंड ए का कोऑर्डिनेट इज दिस। सो x2 माइनस x1 दैट इज x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज y प्लस 3 का स्क्वायर। और लेंथ कितनी है 6 यूनिट, 6 है ना, सारे सबकी लेंथ 6 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर। ओके ओके this is C, this is B and A will be here. So इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, y है ना, ये 0 होगा क्योंकि अगर ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो एक्स एक्सिस पे मैंने क्या बोला है, सॉरी इट विल बी x, 0। x, 0 ओके। तो x, 0 that is y is 0 here, so y is 0, this implies this is 0, this is 0 which is equal to 6, this implies x square plus 9 is equal to 36 ओके। मैंने दोनों साइड स्क्वायर करा, इधर स्क्वायर रूट था तो x square plus 3 3 is 9 which is equal to 36, so this implies x square is equal to 36 minus 9 which is equal to 7 2। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या पता है चली है मुझे 27 विच इज़ 9 इंटू 3, सो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 3, सो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 एंड इधर क्या बचेगा रूट 3 दैट इज 3 रूट 3 ओके। तो एक्स की वैल्यू हमें क्या पता चली 3 रूट 3। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल गया मुझे ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 3 रूट 3, 0 ओके, ये पूछ रहा है। और अगला इसका क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट क्या था, चौथा कोऑर्डिनेट बताना था सो दैट इट विल बिकम ए रोम्बस। तो रोम्बस में क्या होता है चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमें चौथा कोऑर्डिनेट भी ऐसे ही कुछ मिलेगा जिसका कोऑर्डिनेट सेम हो, मतलब जिसकी लेंथ सेम हो। तो मैंने माना ये डी था और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ से अगर आया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27, सो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 27। तो दूसरे x का कोऑर्डिनेट क्या पता चला माइनस ऑफ 3 रूट 3 है ना, माइनस ऑफ 3 रूट 3। तो इसके कोऑर्डिनेट डी के में क्या ले सकती हो माइनस ऑफ 3 रूट 3, 0। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या पता चला माइनस ऑफ 3 रूट 3, 0 एंड ए के कोऑर्डिनेट इज दिस और सबकी लेंथ क्या हो जाएगी 6 यूनिट्स ओके। सो ये रोम्बस बन जाएगा। तो यही था इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, ये 3 पॉइंट दिए हैं आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, चेक वेदर इट इज ए स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स दिस द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो हमें एक ट्रायंगल दिया था, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं ए बी एंड सी। तो ए के कोऑर्डिनेट देखो हमें ये पता लगाना है कि ये कौन सा ट्रायंगल है। तो अगर तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो इक्विलेटरल बन जाएगा, अगर एक भी साइड इक्वल नहीं होगी तो ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा, अगर 2 साइड्स इक्वल होंगी तो ये वाला कौन सा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब मुझे चेक करना है, साइड की लेंथ पता कर लेंगे, उससे पता चल जाएगा कि ये कौन सा ट्रायंगल है। ओके, सो कोऑर्डिनेट लेट्स से कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज़ 1, -1 एंड बी इज़ 0, 4 एंड सी इज़ -5, 3। सो ए बी निकालो यहाँ से। सो ए बी फिर से वही लेंथ वाला फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला। सो 0 - 1 इज स्क्वायर प्लस 4 + 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 5, 25 + 1 विच इज़ 26। नाउ बी सी इज इक्वल टू, फिर से इन दोनों में लगाना है डिस्टेंस फार्मूला। सो -5 - 0 दैट इज़ -5 का स्क्वायर प्लस 3 - 4 का स्क्वायर विच इज़ अगेन 26 है ना।
5 5 से 25 एंड 1 का स्क्वायर 1 एंड सी ए. सो सी ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -5 - 1 दैट इज 6 प्लस 3 + 1 which is equal to 36 + 16 which is equal to 6 6. इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा 6 6 12 और 1 यानी 5 52. ओके तो यहाँ से पता चला. अब मैं देखो सबका क्या कर रही हूँ, सबका स्क्वायर करूँ तो क्या मिल रहा है मुझे. ए बी का स्क्वायर इज 26, बी सी स्क्वायर इज 26 एंड सी ए का स्क्वायर कितना पता चला हमें 52. तो 52 क्या है यहाँ पे 52 विच इज़ इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. यहाँ से कुछ पता चला क्या कि सम ऑफ टू साइड्स स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अदर साइड. कहने का मतलब ये राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है ना. तो ये कब सेटिस्फाई होती है, ये जब वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो. ओके तो और एक चीज़ क्या पता चल रही है, इसकी दो साइड्स इक्वल हैं. तो जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो वो कैसा ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है. सो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके फिर क्या पूछ रहे हैं, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन. ओके मीडियन की लेंथ मुझे बतानी है. लेट अस अज्यूम इट इज़ डी एंड इसके वर्टिसेस क्या हैं 1, -1. तो मीडियन की लेंथ बतानी है. तो मैंने भी क्या बताया था, मीडियन क्या करता है, इस साइड को ना डिवाइड कर देता है इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में. तो कहने का मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि डी कौन सा पॉइंट होगा, इसका मिड पॉइंट होगा, किसका बी सी का. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला फिर से यहाँ पे लगाएंगे. तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है 0,4 एंड सी इज -5,3. सो -5,3. ओके सो डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, लेट इट इज x, y. सो x इज इक्वल टू दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 that is -5/2, 4 + 3 डिवाइड बाई 2 that is 7/2. 4 3 8 यानी 8/2 which is equal to -5/2 डिवाइड बाई 4. ओके तो ये x और y के कोऑर्डिनेट हैं. ओके तो मुझे d के कोऑर्डिनेट पता चल गए, क्या थे ये मिड पॉइंट थे बी सी के. ओके तो जब मुझे d का कोऑर्डिनेट पता चल गया और a का कोऑर्डिनेट पता चल गया तो मैं लेंथ निकाल सकती हूँ ना बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. सो लेंथ ऑफ ए डी सो मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी तो कैसे a के कोऑर्डिनेट क्या हैं 1, -1 और d के कोऑर्डिनेट क्या आए हैं 1, -1 एंड d इज -5/2, 4. सो -5/2, 4. तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तो क्या मिल जाएगा, ए डी इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर दैट इज -5/2 -1 का स्क्वायर प्लस 4 + 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 - 2 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 25. ओके सो विच इज़ इक्वल टू -5 - 2 इज -7 डिवाइड बाई 2. सो -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 डिवाइड बाई 4 प्लस 25. ओके अब यहाँ पे जस्ट एलसीएम लेना है और मुझे स्क्वायर रूट देखना है. तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू -5 - 1. ओके यस सो 49 प्लस 25 इंटू 4 विच इज़ 100 डिवाइड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 149 डिवाइड बाई 4. ओके so it is square root of 149 divided by 2.
तो मीडियन की लेंथ ही एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, 1 कॉमा -1 -5/2 4, सो -5/2 -1 का स्क्वायर प्लस 4 + 1 विच इज़ -5 -2 + 25, सो -7 49 डिवाइड बाई 4, सो दिस, तो ये आ गई। तो मीडियन की लेंथ मैंने पहले मिड पॉइंट थ्योरम से मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, फिर इन दोनों की लेंथ निकाल ली, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सो यही थे आज के सारे क्वेश्चंस। होप यू ऑल अंडरस्टूड वेल, और अगर कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।